हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक संत और जो संप्रदाय हैं उनसे संबंधित तो ये टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप हैं जो शांत चित्त होकर अच्छे से सुनिए, और अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण है मैं उनको अंडरलाइन करता रहूंगा या स्पेशल जो भी हैं उनको बताता रहूंगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है। प्रश्नों का भी प्रयास करेंगे। कुछ जो मैं प्रश्न है जो हाथों हाथ जहाँ भी कोई महत्वपूर्ण बिंदु होगा तो प्रश्न फॉर्मेट करके आपको बताऊंगा कि कोई प्रश्न पूछा जाए और आपको वहां पर वो याद रखना है। और साथ ही आज हम थोड़ा सा एक स्पेशल और काम कर रहे हैं कि एक बार जो मेन नोट्स हैं उनको पढ़ने के बाद प्रयास करेंगे कि जो बुलेट नोट्स हैं अपने, तो बुलेट नोट्स हैं उनको भी हाथों हाथ 2 या 3 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर अंदर हम उसको भी रिवाइज कर लेंगे लास्ट में, जिससे आप जब नोट्स बना रहे होंगे उस समय थोड़ी क्लियरिटी आएगी आपको और एक अच्छा सा बढ़िया रिवीजन भी आपका हाथों हाथ हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। जैसे लोक संत है, लोक संत और जब भी हमने कल पढ़ा था जो टॉपिक था अपना लोक देवता, तो थोड़ा सा तो हमें यह अंतर समझना चाहिए पहले। तो लोक देवता का मतलब होता है जिन्होंने अपने शक्ति के बल पर समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया है। तो अपनी मतलब व्यक्तिगत रूप से वो शक्तिशाली थे और उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी है या इस तरह का काम किया है। और लोक संत का मतलब हो गया जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां हैं वो विचारों के दम पर भी लड़नी पड़ती हैं, और अपने विचारों के दम पर जो समाज है उसको सही मार्ग दिखाया है, सही दिशा दिखाई है, तो उनको कहा जाता है लोक संत। तो ये थोड़ा सा अंतर है, आपको ध्यान होना चाहिए। और अभी हम बात कर रहे हैं अपने राजस्थान के जितने संत हैं उनमें सबसे पहले दादू दयाल के बारे में। तो दादू दयाल के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे कुछ जगह आपने पढ़ा होगा कि इनका जो बचपन का नाम था वो दाऊद था और मुस्लिम धर्म के ये थे। बाद में अपने गुरु के संपर्क में आने के बाद इनकी जो मतलब विचारधारा है वो बदल जाती है और ये संत बन जाते हैं। जन्म हुआ था इनका अहमदाबाद में, 16वीं सदी में जन्म हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और दादू दयाल जी हैं उनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। कबीर आपने जरूर ही हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा। निर्गुण जो संत काव्य धारा है उसमें कबीर है जो सबसे ऊपर रहते हैं। और जैसा कबीर ने काव्य लिखा है, जैसी बातें कबीर ने कही हैं, लगभग वैसा का वैसा जो प्रभाव है वो दादू दयाल का भी है। इसी कारण उनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इनकी भक्ति किस तरह की थी? तो निर्गुण भक्ति थी। ये भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। भक्ति के जो दो प्रकार हैं, एक है सगुण और एक जिसकी हम बात कर रहे हैं निर्गुण। तो सगुण का मतलब क्या होता है? तो भगवान का एक तरीके से मानते हैं कि कोई एक चित्र है उसको मानते हैं, उनका साकार रूप मानते हैं और उनको पूजते हैं। और निर्गुण होते हैं वो मानते हैं कि भगवान का किसी भी प्रकार का कोई आकार नहीं होता है और कोई किसी प्रकार का उनका चित्र नहीं होता है। वो एक तरीके की भक्ति है, वो हो गई निराकार। और सगुण है उसमें जैसे भजन वगैरह गाना है या फिर जो भी भगवान का मंदिर बनाना और वहां जाके पूजा पाठ करना, उनकी एक मूर्ति होना, मतलब उनका एक निश्चित आकार होना, एक निश्चित रूप होना, चित्र होना, वो सगुण में आएगा। और जहाँ ये मतलब कण कण में भगवान को मानते हैं, उनका कोई आकार नहीं मानते, वो निर्गुण भक्ति। ये आपको ध्यान रखना है। और दादू दयाल से संबंधित जो प्रमुख पीठ हैं, उनका जो प्रमुख ऐसे मान लो प्रमुख पीठ का मतलब कि जहाँ वो भक्ति भावना का काम करते थे या जहाँ वो उपदेश देते थे, वो है नरेना जयपुर। जयपुर में एक कस्बा पड़ता है नरेना, कुछ जगह इसका नाम है वो नारायणा भी आता है, एक ही बात है। और आमेर के राजा भगवंत दास ने दादू दयाल जी की मुलाकात फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई थी। अभी हम जब अपना हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे थे उस समय ये भगवंत दास हमने पढ़ा था, मानसिंह के पिता, और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे नंबर पे जो दूत के रूप में गए थे भगवंत दास, उन्हीं की बात यहाँ पर की जा रही है। उन्होंने है जो दादू दयाल जी की मुलाकात है वो फतेहपुर सीकरी में अकबर से करवाई थी। इसका मतलब हो गया कि अकबर है उनसे जो दादू दयाल है वो मिले थे। और एक यहाँ पर इस तरह का प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन से लोक संत हैं वो अकबर के समकालीन थे, तो यहाँ पर ये उत्तर हो जाएगा अपना दादू दयाल। आगे हैं दादू दयाल जी ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी में दिए। ढूंढाड़ी का मतलब हो गया जो ढूंढाड़ प्रदेश है अपना, ढूंढाड़ प्रदेश का मतलब हो गया कि जयपुर, दौसा और इसका जो आसपास का पूरा क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है। वहाँ के लोगों की जो बोली है वो ढूंढाड़ी है। और अपने उपदेश ढूंढाड़ी में क्यों दिए? स्वाभाविक सी बात है, जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो लोग हैं मतलब संत हैं,
उन्होंने जो लोगों की मातृभाषा में है उसी में वो बात समझाने का प्रयास किया है ताकि वो प्रॉपर वे में समझ जाए। तो इसी कारण से उनके जो उपदेश हैं वो ढूंढाड़ी में है, ये ध्यान रखना आपको। और उनके प्रमुख 52 शिष्य थे जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है। शिष्य तो ज्यादा थे लेकिन 52 मुख्य जो थे उनको 52 स्तंभ कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दादू पंथ की कुल जो शाखाएं हैं वो है 5: खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। सुंदरदास द्वारा जो शुरू की गई थी शाखा वो थी नागा शाखा। और ये जो साधु होते थे ये हथियार वगैरह रखते थे अपने साथ, हैं जो एकदम मतलब कि इस तरह से रहते थे कि उनके पास लड़ने के लिए भी वो तैयार हैं मतलब। और इसी कारण से इनको मतलब कि ये उनका नाम हो गया नागा शाखा। खाकी हैं और इसके अलावा खालसा हैं। जैसे खालसा शब्द का मतलब हो गया जैसे केंद्र, यानी कि नरेना में जो शाखा रही या जो लोग नरेना में ही रहे और उन्होंने आगे काम किया तो वो खालसा कहलाएंगे। विरक्त का मतलब जैसे घर परिवार छोड़ के चले गए। उत्तरादे का मतलब यहाँ से नॉर्थ की तरफ चले गए, है ना। इंडिया में जैसे इंडिया का मैप ये है, राजस्थान का मैप है, यहाँ से नॉर्थ की तरफ अगर चले गए तो उनको उत्तरादे कहा जाता है। और जो बस में रमाने लग गए या इस तरह की स्थिति है तो वो खाकी कहलाए। दादू पंथ के मंदिरों को दादू द्वारा कहा जाता है। मंदिर है उसको दादू द्वारा कहा जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दादू द्वारा का मतलब दादू पंथ के मंदिर। और यहाँ पर जो दादू दयाल जी का ग्रंथ है नाम है उसका वाणी, उसकी पूजा की जाती है। सत्संग स्थान को कहा जाता है अलख तरीबा, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। जैसे दादू संप्रदाय के लोगों का या दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है तो अलख तरीबा। और दादू संप्रदाय के मंदिरों को क्या कहा जाता है तो दादू द्वारा। दादू दयाल जी के ग्रंथ का नाम क्या है तो वाणी। नेक्स्ट है दादूपंथी मृत व्यक्ति के शरीर को खाने के लिए छोड़ देते हैं। इसका मतलब आपको ऐसे समझना है, जैसे प्रत्येक धर्म में एक निश्चित प्रक्रिया होती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जैसे हिंदू धर्म में है जो उनका कोई व्यक्ति है तो मृत्यु होने के बाद शव को है जो जलाया जाता है, इसी प्रकार से और भी जैसे धर्म है जिनमें दफनाया जाता है या इस तरह से। लेकिन दादूपंथी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति की दादू पंथी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसको किसी एक निर्जन सुनसान जगह पर जाकर है वो मतलब एक जगह रख देते हैं। अब इससे क्या होगा कि वहाँ जो आसपास के जो जीव जंतु हैं मतलब ऐसे मांसाहारी जीव जंतु हैं वो उसको खाएंगे और अपना पेट भर लेंगे। इस तरह की कहानी है, ये आपको समझनी है। खुद दादू जी का शरीर है वो भी भैराना की पहाड़ी जयपुर में रख दिया गया था, जिसको अभी दादू खोल या दादू पालका के नाम से हम जानते हैं। और नेक्स्ट है दादू जी के जो प्रमुख शिष्य थे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे एक तो है रज्जब जी, काफी फेमस है क्योंकि ये जब भी मतलब कि बारात लेकर जा रहे थे, मतलब इनकी शादी थी और इनकी बारात जा रही थी, उसी समय बीच में जब भी ये दादू जी का जो नरेना नामक जगह है जहाँ ये दादू जी वो उपदेश दे रहे थे और वहां पर इनकी वो मतलब टोली कह लो या जो भी लोग बाग थे वो रुके थे। और जैसे ही रुके तो किसी ने कहा कि भाई महान संत हैं यहाँ पे और वो कुछ सत्संग वगैरह कुछ मतलब बता रहे हैं, आशीर्वचन दे रहे हैं। तो अपने क्या नाम रज्जब जी हैं जो वहां चले गए और उपदेश सुनने लग गए। और जैसे ही दादू जी हैं जो आंखें बंद करके उपदेश दे रहे थे, जैसे ही उन्होंने आंखें खोली और सामने है जो रज्जब जी नजर आ गए, तो फिर उन्होंने ऐसा मतलब डायलॉग कह सकते हैं कि भाई यार तुम है जो क्या कर रहे हो ये यार। तो फिर वो इनके ऊपर इतना असर पड़ा कि इन्होंने जो आजीवन है शादी करना ही मतलब मना कर दिया कि शादी नहीं करूंगा, बारात को वापस भेज दिया और खुद है जो पूरे जीवन है दूल्हे के वेश में रहे। तो उपदेश का इतना भयंकर प्रभाव पड़ सकता है। रज्जब जी ने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। पुस्तकों में एक रज्जब वाणी है और एक सरवंगी है, ये दोनों पुस्तकों के नाम हैं, ये याद रखने अपने को, रज्जब वाणी और सरवंगी। रज्जब वाणी में रज्जब का नाम आ रहा है इस कारण से याद रह जाएगा, लेकिन सरवंगी याद रखना, हालांकि ये पब्लिश नहीं हो पाई लेकिन उनके द्वारा लिखी गई है तो ये याद रखना अपने को। और दूसरे शिष्य हैं सुंदरदास जी। सुंदरदास जी के द्वारा जो शाखा स्थापित की गई थी वो नागा शाखा है। और यही वो साधु हैं जिन्होंने मराठा आक्रमण के समय जयपुर के राजा प्रताप सिंह की मदद की थी युद्ध में। नागा साधु हैं वो अपने साथ क्या रखते हैं, हथियार रखते हैं। और जहां पर ये रहते हैं उस जगह को छावनी कहते हैं, क्योंकि हथियार कौन रखते हैं, सैनिक रखते हैं, और सैनिक जहाँ रहते हैं उसको छावनी कहते हैं। तो एक तरीके से इनके रहने के स्थान को भी छावनी कहा जाता है। गेटोलाव दौसा में सुंदरदास जी की समाधि बनी हुई है। तो इस तरह का प्रश्न बाई चांस एग्जाम में आ जाता है कि सुंदरदास जी की छतरी यानी समाधि कहाँ है, तो छतरी नहीं है समाधि है। कहाँ है तो गेटोलाव दौसा में है। और इस प्रकार से जो पहला टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे
दादू दयाल वाला वो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो गया। और दादू दयाल के बारे में जितनी बातें हैं सब अपने को ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण अगर लोक संत में है तो जाम्बो जी हैं, उनके अलावा एक दो और रहेंगे, बाकी दादू दयाल हैं, वहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो इसको एक बार वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं, बुलेट नोट्स भी हम देखने वाले हैं। तो दादू दयाल का जन्म होता है गुजरात के अहमदाबाद में, राजस्थान के कबीर है, निर्गुण भक्ति थी, केंद्र नरेना में है और अकबर से मिले थे, ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। 52 स्तंभ इनके प्रमुख शिष्य हैं, 5 शाखाएं हैं जिनमें खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा प्रमुख हैं। दादू द्वारा इनके मंदिर को कहते हैं, अलग तरीबा इनके सत्संग स्थान को कहते हैं। और जो व्यक्ति होता है उसके शरीर को है जो वो चलाते नहीं है, पशुओं के जीवों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। बेराना पहाड़ी है उसको दादू कोल या दादू पाल का कहा जाता है। शिष्यों में रज्जब और सुंदर दोनों हैं। रज्जब आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, पुस्तकें रज्जब वाणी सरवंगी लिखी थी। और सुंदर दास जी ने जो शाखा चलाई थी नागा शाखा, और राजा प्रताप सिंह है आमेर के राजा, जयपुर के राजा, उनकी मदद की थी मराठों के खिलाफ। और इनका जो स्थान होता है वो छावनी कहलाता है। गेटोलाव में सुंदरदास जी की समाधि है। आगे अब यहाँ वैसे क्रम थोड़ा सा गलत लिखने में आ गया है, हम बात करेंगे जम्बो जी के बारे में जो कि मारवाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं। जाम्बो जी का जन्म हुआ था पीपासर नागौर में और राजपूत परिवार में जन्मे थे। ये विष्णु का अवतार इनको माना जाता है। बचपन में इनको धनराज कहा जाता था। और समराथल बीकानेर नामक स्थान है जहां पर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे। यह आपको पक्का याद होना चाहिए। 29 का मतलब हो गया एक तरफ 20 और एक तरफ कितने 9, तो यहीं से ये 20 नोई शब्द है वो बनता है। और अनुयायी इनके क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। समराथल जगह का नाम पक्का ध्यान रखना है। यहाँ पर इन्होंने जो ये अपने अनुयायियों को उपदेश दिए थे। समराथल धोरा कहाँ है, बीकानेर में। मुकाम बीकानेर में जाम्बो जी का मंदिर बना हुआ है। मुकाम का मतलब वैसे मकान होता है या अपना पता होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, जाम्बो जी का जो मंदिर है वो मुकाम बीकानेर में है। और मेला लगता है अश्विन में और फाल्गुन अमावस्या। और ये किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समय जो ये रहे थे। और जाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी है उसने गोहत्या बंद कर दी थी। इतना इनकी बातों का प्रभाव था, ऐसे आपको याद रखना है। बीकानेर क्षेत्र में अकाल के समय जाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी ने चारा भेजा था। दोनों बातें महत्वपूर्ण है। यहाँ जो प्रश्न बन सकता है वो जैसे बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक पूछा जा सकता है, कितने उपदेश दिए थे, समराथल दौरा मतलब कहाँ दिए थे, इस तरह का एक प्रश्न ये बन सकता है महत्वपूर्ण कि किन के समकालीन थे। सिकंदर लोदी आपको याद रखना है। और जाम्बो जी ने जो 29 शिक्षाएं दी हैं उनमें कुछ एक दो हमें पता होनी चाहिए। एक दो का मतलब 2 4 5 कि किस टाइप की उन्होंने बातें कही थी। जैसे एक तो है हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। अब जो हमारे यहाँ आसपास में जो भी मतलब पर्यावरणविद हैं या वैज्ञानिक हैं और जो हैं जो केवल आर्थिक रूप से ही चीज़ों को नहीं सोचते हैं, वो हर व्यक्ति हैं जो आज ये बात कह रहा है कि हमारा जो परिवेश है, हमारी जो पृथ्वी है वो तभी बचेगी जब भी पेड़ पौधे बचेंगे। ये बात इन्होंने सालों पहले कह दी थी कि आप है जो वैसे जो परिवेश है रेगिस्तान का वो भी इस तरह का है कि वहां पर हरे पेड़ अगर आप काट रहे हैं तो सीधा मतलब बहुत नुकसान आप खुद का कर रहे हैं। तो भी ये एक महत्वपूर्ण बात मानी जा सकती है कि हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। और यहाँ पर खास तौर से उन्होंने इंडिकेट किया है कि अगर कोई पेड़ है जो सूख जाता है तब उसका उपयोग करना चाहिए। और एक लाइन इनकी एक बहुत प्रसिद्ध है, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर आप अपना सर मतलब कि एक पेड़ के बदले में अगर कटवा रहे हैं तो भी वो है जो सस्ता है। मतलब कि सिर का कटना है वो सस्ता है बजाय किसी एक पेड़ के कटने के। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी इन्होंने। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीवों को नहीं मारना चाहिए। खास तौर से जैसे विष्णुई संप्रदाय के लोग हैं वो हिरण की रक्षा करते हैं, अन्य जीवों को भी नहीं मारना चाहिए, ऐसी बात इन्होंने कही थी। नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ये है वो ऊर्जा को डाउन करते हैं किसी भी व्यक्ति के को। तो हम भी इस बात को ध्यान रख सकते हैं, नीले कपड़े हैं जो नहीं पहनने चाहिए। विधवा विवाह किए जाने चाहिए, इस विधवा विवाह के ये समर्थन में थे। और जाम्बो जी को वैज्ञानिक संत कहा जाता है, एकदम वैज्ञानिक। जो इनकी बातें हैं वो सारी की सारी वैज्ञानिक बातें हैं, इसी कारण इनको साइंटिफिक सेंट कहा जाता था, वैज्ञानिक संत कहा जाता था। तो ये हमने बात की है इनके बारे में, जाम्बो जी के बारे में। पीपासर नागौर में जन्म होता है, विष्णु के अवतार हैं, बचपन का नाम धनराज है। समराथल में इन्होंने उपदेश दिए थे, 29 उपदेश थे, इस कारण विष्णु इनके अनुयायी कहलाए।
मुकाम में इनका मंदिर है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। प्रमुख शिक्षाएं इनकी जो हैं वो हरे पेड़, जीव हत्या, जो नीले कपड़े नहीं पहनना, विधवा विवाह होने चाहिए, और उपनाम इनका वैज्ञानिक संत। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जसनाथ जी के बारे में। तो जसनाथ जी का जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर में, जाट परिवार में, और मुख्य मंदिर भी यही है, कतरियासर में है। सिकंदर लोदी के ये भी क्या थे, समकालीन थे। इसका मतलब हो गया कि जम्बो जी और जसनाथ जी हैं वो लगभग आसपास के रहे हैं। अपने अनुयायियों को इन्होंने थोड़े ज्यादा उपदेश दिए, 6-7 तो 36 उपदेश दिए थे। यहाँ जो आंकड़ा है वो हो गया है 36। और इनके अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, पहचान हो गई एक तरीके से। और मोर पंख और जाल का जो वृक्ष होता है उसको पवित्र मानते हैं। मोर पंख का मतलब समझ रहे हैं आप, जाल वृक्ष मतलब एक वृक्ष होता है, जाल जिसको अपन कहते हैं। अग्नि नृत्य इनका जो है वो बहुत फेमस है, अनुयायी हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं। और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना बन सकती है, अग्नि नृत्य आपको पक्का याद रखना है, एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है अपने लिए। नृत्य का नाम क्या है, अग्नि नृत्य। बहुत सारे ऐसे हम नृत्य पढ़ते हैं, उनमें एक अग्नि नृत्य भी फेमस है। और इनके द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथ हैं, दोनों के नाम है सिम्बू दड़ा और खोड़ा। तो इनके जो उपदेश हैं इनको इनमें संग्रहित किया गया है, हमें याद रखना है। अग्नि नृत्य के बारे में कुछ और बातें जब भी हम पढ़ेंगे, नृत्य पढ़ेंगे राजस्थान के, उस समय पढ़ेंगे। कुछ बातें हम कर लेते हैं, जैसे यहाँ जो सिद्ध भोपे होते हैं, मतलब इनके जो पुजारी वगैरह होते हैं, भोपे होते हैं, वो सिद्ध होते हैं और कृषि क्रियाएं करते हैं अंगारों के ऊपर। वो फतेह फतेह कहते हुए इस तरह का एक नारा लगाते हैं, फतेह फतेह का, और ये नारा लगाते हुए ये लोग हैं वो नृत्य करते हैं, जिसको अग्नि नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चरणदास जी। तो चरणदास जी का जन्म हुआ था अलवर के कस्बे डेहरा में, और मुख्य केंद्र भी है वो अलवर ही है। अनुयायियों को इन्होंने दिए थे उपदेश 42। अब आपको ध्यान रखना है, 29 उपदेश दिए थे जम्बो जी ने, फिर 36 उपदेश दिए थे जसनाथ जी ने, और अब 42 उपदेश की बात कर रहे हैं हम चरणदास जी की। अनुयायी कैसे कपड़े पहनते हैं, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, ये ध्यान रखना है। इन्होंने नादिर शाह द्वारा भारत पर किए जाने वाले आक्रमण की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। बहुत सारे ऐसे जो पहुंचे हुए संत होते हैं तो उनके द्वारा बहुत सारी बातें हैं जो पहले ही बता दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो नादिर शाह के आक्रमण की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं चरणदास, ये आपको ध्यान रखना है। 2 शिष्याएं थी इनकी, दयाबाई और सहजोबाई। हिंदी साहित्य में भी इनकी पुस्तकें हैं, इनका जो काव्य है वो बहुत अनमोल है। दया बोध और विनय मल्लिका लिखी थी दयाबाई ने, और सहज प्रकाश का लेखन किया था सहजोबाई ने। इस संप्रदाय के लोग सखी भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, अपने आप को भगवान कृष्ण की क्या मानते हैं, सखी मानते हुए। सगुण भक्ति पूजा करते हैं और निर्गुण दोनों की शिक्षा दी थी। मतलब कि सगुण प्रकार और निर्गुण प्रकार दोनों प्रकार की शिक्षाएं थी, यानी मिश्रित है जो इनका भक्ति भाव है। एक तरीके से आपको चरणदास जी के साथ ये दोनों चीजें याद रखनी पड़ेगी। भाषा कौन सी थी, तो अलवर क्षेत्र की भाषा यानी मेवाती भाषा। और चरणदासी के बाद हम बात कर रहे हैं संत पीपा के बारे में। वास्तविक नाम था प्रताप सिंह खींची, गागरोन झालावाड़ के ये राजा थे, खींची राजपूत थे। रामानंद जी के शिष्य बने ये, और रामानंद जी के जो अन्य शिष्य हैं जैसे धन्ना हैं, और भी हम पढ़ेंगे इनके अलावा, पीपा के अलावा। तो 12 शिष्य टोटल थे, उनमें से एक संत पीपा है। और भक्ति आंदोलन चलाया था किसने, रामानंद जी ने। उन्हीं की बात हम कर रहे हैं, 7वीं 8वीं सदी में ये चला था, और आगे चल के हैं जो ये बहुत विस्तार भी आ चुका था। संत पीपा दर्जी समाज के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है, दर्जी समाज के लोक देवता कौन है, तो संत पीपा। और निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा का मुख्य मंदिर है। गागरोन में इनकी छतरी बनी हुई है, क्योंकि यहाँ के राजा थे तो दाह संस्कार यही हुआ था। और टोडा टोंक में एक कस्बा है, टोडा रायसिंह नगर जिसको हम कहते हैं, उन संत पीपा की गुफा वहां पर बनी हुई है। तो इतनी बातें आपको पीपा के बारे में ध्यान रखनी है। मुख्य नाम, मूल नाम क्या है इनका, प्रताप सिंह खींची, गागरोन के ये राजा थे और रामानंद के शिष्य थे, दर्जी संप्रदाय के प्रमुख देवता संत। आगे हैं संत धन्ना। तो संत धन्ना के बारे में बात करते हैं। धुवन टोंक में इनका जन्म हुआ था, जाट परिवार में, और ये भी रामानंद जी के शिष्य थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले लोक संत कौन है, ये प्रश्न बन सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर। भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले संत धन्ना, यह पक्का याद रखना है आपको।
बोरानाडा जोधपुर में भी इनका मंदिर बना हुआ। खास तौर से जो जगह है वो है दुबन टोंक, ये आपको याद रखना है। बोरानाडा जोधपुर में मंदिर है, इससे भी ज़्यादा फेमस जो जगह है वो है दुबन टोंक। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जो किसान हैं दुबन में जो संत धन्ना का जो खेत है वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले जाके अपने खेत में डालते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि इससे उनकी जो फसल है वो उसका उत्पादन बढ़ता है। आगे हम बात कर रहे हैं संत हरिदास जी। तो संत हरिदास जी का मूल नाम है हरि सिंह सांकला। पहले डाकू थे और बाद में क्या बन गए, संत बन गए थे। और इन्होंने अपने संप्रदाय का नाम भी हरिदासी या फिर निरंजनी संप्रदाय उसको हम कह सकते हैं चलाया था। निर्गुण भी और सगुण भी दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। और मुख्य केंद्र था इनका डिडवाना नागौर में गाढ़ा नामक स्थान पर। वो पुस्तकें लिखी हैं मंत्रराज प्रकाश और हरि पुरुष जी की वाणी। बहुत महत्वपूर्ण है पुस्तकों के नाम तो आपको, क्योंकि साहित्य आपका अलग से सिलेबस रहता है तो फिर याद करना ही है नाम। हरिपुरुष जी की वाणी और मंत्रराज प्रकाश। लेखक कौन है, संत हरिदास जी। एक नाम तो हरिदास जी से हरि तो याद रह जाएगा, बाकी मंत्र राजा प्रकाश है, इसको भी याद रखना आपको। नेक्स्ट है संत मावजी। साबला डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है जिनको हम पढ़ रहे हैं संत मावजी। भगवान कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में ये करते थे। तो इनके संप्रदाय का नाम भी क्या हो गया, इसी नाम के आधार पर निष्कलंकी संप्रदाय। तो इस तरह का प्रश्न आ जाए कि निष्कलंकी संप्रदाय कौन से संत ने चलाया था, तो संत मावजी ने चलाया था। कृष्ण लीला की रचना वागड़ी भाषा में की थी। अब वागड़ी भाषा का नाम आया है, जैसे ढूंढाड़ी का नाम आया था तो ढूंढाड़ क्षेत्र है उसमें, इसी तरह से वागड़ क्षेत्र है तो भाषा कौन सी होगी, वागड़ी। और संत मावजी ने बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो है वो इन कृष्ण लीला की रचना की थी। और ये बेणेश्वर धाम है वो प्रसिद्ध इनके कारण है। प्रमुख ग्रंथ है चोपड़ा जो यहाँ बेणेश्वर के मंदिर में ही रखा हुआ है, और इस ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। दो विश्व युद्ध है जो ये अपना जो मतलब दुनिया है वो झेल चुकी है, और तीसरे विश्व युद्ध की बात की इस पुस्तक में की गई है अपने संत मावजी द्वारा रचित चोपड़ा ग्रंथ में, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ जैसे बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में, सोम माही जाखम नदियों का संगम है, ये आपको ध्यान रखना। 3 नदियां मिलती हैं, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसको। और जो ये क्षेत्र है यहाँ पर शंकर भगवान का मतलब महादेव जी का मंदिर है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, और माघ मास में है जो यहाँ पर मेला भरता है माघ पूर्णिमा को। ये सब बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आगे है बालानंदाचार्य। तो बाल नंदाचार्य से संबंधित जो प्रमुख पीठ हैं, प्रमुख जो इनका मंदिर है लोहारगल झुंझुनू में है। और ये भी अपने पास सेना रखते थे, इसी कारण बाल नंदाचार्य को लश्कर संत कहा जाता था। हम बाल नंदाचार्य भले ही हैं लेकिन संत हैं वो लश्कर हैं। औरंगजेब के समकालीन थे, और औरंगजेब के समकालीन अगर कोई व्यक्ति है, औरंगजेब एक ऐसा राजा था, बादशाह था, जो है जो किसी भी शर्त पर मतलब असहिष्णु था, और जो जितने मंदिर हैं या संत हैं या जो भी अन्य धर्म के लोग हैं उनको मारना खत्म करना ही उसका मतलब परम उद्देश्य हो गया था। तो इस समय कोई भी संत है उसको भी क्या बनना पड़ेगा, सैनिक बनना पड़ेगा। इसीलिए इनके पास भी अपनी खुद की क्या थी, आर्मी थी। और आगे हैं 52 मूर्तियों को औरंगजेब से बचाकर उनको इन्होंने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था। औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की इन्होंने मदद की थी। और शायद इसी कारण से हैं जो राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ हैं वो अपने अपने प्रशासनिक कार्य में या अपने दायित्व में सफल हो पाए थे। राज सिंह ने भी जैसे सिंहहाड़ में मंदिर बनाया है, कांकरोली में मंदिर बनाया है, इसके अलावा अंबिका मंदिर बनाया है उदयपुर में, बहुत सारी झीलें वगैरह बनाई हैं, राजकुमारियों की रक्षा की हैं। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाई जब उनको इस तरह का जो मदद करने वाला कोई एक संत मिलता है जिसके पास अपनी खुद की सेना है। आगे हम बात कर रहे हैं नरहड़ पीर। तो वास्तविक नाम क्या था, हजरत सत्तर बाबा। और मुख्य केंद्र है नरहड़ झुंझुनू में, और बांगड़ का धनी इनको कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है जिसको उर्स का कहते हैं, मुसलमानों को उर्स कहते हैं मेले को, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर किनका इलाज होता है, पागलों का इलाज होता है। सांप्रदायिक सौहार्द का ये स्थान है। इनको बांगड़ का धनी कहा जाता है। ये कभी प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। सलीम चिश्ती हैं वो इनका शिष्य था, जिसके मतलब आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति भी हुई थी, जिसका नाम ही सलीम रख लिया था। आगे हम पढ़ रहे हैं कवयित्री हैं मीराबाई। राजस्थान की जो महिला संत हैं उनमें सबसे अग्रणी मीराबाई। जन्म स्थान कुड़की पाली में,
और पिताजी का नाम रतन सिंह था, लेकिन पालन पोषण है वो अपने मतलब कि मीराबाई के दादाजी दूधा द्वारा किया गया था मेड़ता में। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज, जो कि महाराणा सांगा के पुत्र थे, सुपुत्र थे। और मतलब कि भोजराज हैं, उनकी डेथ जल्दी हो गई थी, इसी कारण से फिर मीराबाई हैं वो कृष्ण भक्ति की तरफ प्रवृत्त हुई और सगुण सगुण रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण को पूजा था। मोर मुकुट की इनकी बात कही गई थी, मतलब उनका जो भगवान का जो रूप है उसको कौन से रूप को माना था? साकार रूप को माना था। तो सगुण रूप की भक्ति है। कुछ जगह इस तरह भी आता है कि कांता भाव की या माधुर्य भाव की भक्ति की थी, तो वो भी सही है। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रैदास है। ये आपको ध्यान रखना है। रैदास जी की छतरी, चूंकि वो मीराबाई के गुरु थे, इस कारण से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। प्रश्न पूछा जा सकता है, रैदास की छतरी कहाँ है? तो चित्तौड़ के किले में। मीराबाई द्वारिका के रणछोड़ मंदिर के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई या समा गई, इस तरह की बात मानी जाती है। महत्वपूर्ण है, ये याद रखना आपको। महात्मा गांधी ने मीराबाई को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली पहली सत्याग्रही महिला माना था। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है, राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई। और मीराबाई चूंकि साहित्य के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। रुक्मणी मंगल, सत्यभामानु रोशनो, गीत गोविंद, नरसिंह मायरो, ये पुस्तकें हैं वो। रत्ना खाती थोड़ा नरसिंह मायरो पुस्तक लिखने में सहयोग भी करते हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। पुस्तकों के नाम पक्के याद रखने हैं। रुक्मणी मंगल है, सत्यभामानु रोशनो है, गीत गोविंद है और नरसिंह मायरो। और इसके बाद आगे हम बात कर रहे हैं गौरी बाई के बारे में। तो गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ मतलब वही डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले वागड़ की बात कर रहे हैं हम। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया था, जहां पर गौरी बाई पूजा करती थी, और गौरी बाई का मंदिर भी उसको कहा जाता है। गौरी बाई कहाँ की हैं? तो वागड़ की हैं, वागड़ की मीरा कहलाती है। और यहाँ जो संत हैं उनमें हम लास्ट देख रहे हैं, वागड़ का नृसिंह किनको कहा जाता है? भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। और इस प्रकार से जो अपने जो लोक संत हैं उनको हमने पढ़ लिया है, और थोड़ा सा हम बुलेट नोट्स में भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि थोड़ी क्लियरिटी आए दिमाग में कि हमें किस तरह से है जो बुलेट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो बुलेट नोट्स से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। और बुलेट नोट्स का जो पहला पेज है वो दादू दयाल के बारे में है। जन्म अहमदाबाद में हुआ था। नरेना नामक जगह है वो उनकी प्रधान पीठ है। ढूंढाड़ी में इन्होंने भाषण दिए थे, उपदेश दिए थे। अलग तरीबा इनका जो सत्संग स्थल होता है, उसको आंदोलन चलाया था, उसका नाम था निपक आंदोलन। निपक का मतलब एक तरीके से हो गया, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उस समय अलग अलग राजाओं के पक्ष ले रहे थे, अलग अलग तरीके से भक्ति कर रहे थे, और इन्होंने किसी का पक्ष नहीं लिया, मतलब निपक आंदोलन चलाया। भैराणा की पहाड़ी पर इनका शव रखा गया था, इसी कारण उसको दादूपाल का कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। 5 शाखाएं थी इनकी, है ना, जिनके नाम अभी हम देख के आए हैं। खालसा हैं, उत्तरादय हैं, खाकी हैं, नागा शाखा हैं, विरक्त है। ये 5 शाखाओं के नाम आपको याद रखने हैं, मतलब इससे थोड़ा ध्यान रह जाएगा आपको। 52 शिष्य हैं जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है। और 2 इनके जो मेन शिष्य थे, थोड़ा सा अगर ये जो बुलेट नोट्स हैं इसमें भी एडिशनल हम ऐड करना चाहें तो रज्जब और सुंदरदास, ये 2 नाम है जो हम ऐड कर सकते हैं। सुंदरदास और रज्जब का संबंध है वो इनसे रहा है। तो ये इस तरह से बुलेट नोट्स हैं वो अपने काम आ जाएंगे। जम्बो जी के बारे में, जैसे पीपासर में जन्म हुआ, समराथल में भाषण दिया, लालासर मुकाम, और ये भी मुकाम जैसे उनका मुख्य मंदिर है, ये उनसे संबंधित जो स्थान है। पवार राजपूत के पिता का नाम लोहट जी था, अंसाबाई था, वो मेन नोट्स में नहीं था, लेकिन यहाँ नाम आ गए हैं तो ध्यान रखना है। लोहावट एक जगह का नाम भी है। विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वैज्ञानिक संत माने जाते हैं। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, गायों का वध बंद करवाया था, चारा भिजवाया था। अश्विन और फाल्गुन में इनका मेला लगता है। और जो उपदेश दिए थे, टोटल कितने दिए थे? 29 लिख सकते हैं। और इनके द्वारा जिनको उपदेश दिया गया था उनको क्या कहा जाता है? तो विष्णु ही कहा जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। कृष्णनाथ जी के बारे में हमने पढ़ा है। कतरिया सर बीकानेर में जन्म हुआ था। सिकंदर लोदी के ये भी समकालीन थे। लूणकरण तत्कालीन शासक का नाम था। 36 इन्होंने उपदेश दिए थे। और इनके जो अनुयायी हैं वो गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं, मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। और सप्तमी, चैत्र, अश्विन, माघ, इन महीनों में इनके यहाँ मेले लगते हैं। और
यहाँ थोड़ा सा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। 5 इनकी जो मुख्य पीठें हैं और आसपास में जो मंदिर है उनकी बात की जा रही है। और एक हमने जो बात की थी जसनाथ जी कतरिया सर के बारे में, वो था अग्नि नृत्य, जो कि आपको पक्का याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है चरणदास जी जैसे, तो लश्कर संत हैं, नहीं लश्कर संत तो अलग है। बसंत पंचमी दिल्ली दोनों मेरे भी समझ में नहीं आ रहे हैं। 42 उपदेश दिए थे, ये क्लियर है बिल्कुल। अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी कही है। और भक्ति है वो सखी भाव की भी थी। दयाबाई और सैजोबाई दो इनकी प्रमुख शिष्याएं थी। मेवाती भाषा में इनके द्वारा उपदेश दिए गए थे। और ये दो जो नाम आए हैं, देखते हैं अभी अपने नोट्स में अगर अपडेटेड रहते हैं या फिर हम किसी बुक में देखते हैं। वैसे ये हो सकता है कि चरणदास जी हैं, उनका संबंध दिल्ली से रहा है, और बसंत पंचमी इनके मतलब कि जो भी मेला वगैरह भरता है उससे रिलेटेड हो सकता है। लालदास जी धौली धूप में इनका जन्म हुआ था, और अलवर के पास में ये जगह है। शेरपुर से संबंध रहा है। नगला जाज में मंदिर है। मेव जाति के लकड़हारे थे, और गद्दन चिश्ती नामक व्यक्ति ने इनको शिक्षा देके और संत बनाया था। मेवाती भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। हरिदास जी के बारे में हमने बात की थी। संप्रदाय चलाया उसी का, उसका नाम भी हरिदास ही संप्रदाय था या निरंजनी संप्रदाय था। और गाड़ा डीडवाना नागौर में है जो इनकी जो मुख्य पीठ है। मंत्र राज प्रकाश इनसे संबंधित जो ग्रंथ हैं वो हैं। हरिपुरुष जी की वाणी एक अलग है, जो इनके नाम पे होने के कारण यहाँ लिखा हुआ नहीं है। संत माव जी के बारे में हमने बात की थी। डूंगरपुर के साबला में जन्म हुआ था। निष्कलंकी संप्रदाय मतलब भगवान कृष्ण का जो अवतार है निष्कलंकी, उसकी आराधना की थी। और कल की अवतार उससे संबंधित हैं। वागड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। इनका जो ग्रंथ है वो चोपड़ा है, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बालनंदाचार्य की बात की थी। लोहारगल झुंझुनू में मुख्य जगह है। सेना रखते थे, इसी कारण लश्कर संत। मराठों के खिलाफ प्रताप सिंह की मदद इन्होंने की थी। लालगिरी सुलखनिया जगह एक है जहां पर इनसे संबंधित जो स्थान है वो है। और अलखिया संप्रदाय इन्होंने चलाया था। बीकानेर में है सुलखनिया। नवल दास जी की बात की है। अरसोलाव जो कि दौसा में है। जोधपुर में भी इसके अलावा एक स्थान है। संत धन्ना राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। जाट परिवार में जन्मे थे। और बोरानाडा के अलावा जैसे धुबन ग्राम है टोंक का, वहां पर इनका मंदिर है, तो आपको ध्यान रखना है। संत पीपा के बारे में हमने बात की थी। रामानंद के शिष्य थे ये, 12 में से एक। कागरोन में खींची जो राजवंश है उसमें जन्मे थे। प्रताप सिंह नाम था। दर्जी समाज के आराध्य हैं। समदड़ी टोडा, यहाँ समदड़ी बाड़मेर में मंदिर है। टोडा में गुफा है। चैत्र पूर्णिमा को मेला लगता है। और नरहड़ पीर की भी हमने बात की थी। हजरत शक्कर बाबा इनको कहा जाता है। जन्माष्टमी पे उर्स लगता है। बांगड़ का इनको धनी कहा जाता है। झुंझुनू में मंदिर है, मतलब दरगाह। संत दास जी दांतड़ा अपने भीलवाड़ा में है। गुदड़ संप्रदाय चलाया था। दांतड़ा कहाँ पड़ता है, तो भीलवाड़ा में। ये हमने वहां नहीं देखा था, लेकिन अभी याद रखना, अपने संप्रदाय में इनको पढ़ेंगे हम। राजा राम जी शिकारपुरा में इनका मुख्य स्थान है। और पटेल जाति में इनका जन्म हुआ था। आगे है मीराबाई, जन्म हुआ था कुड़की में। और इसके अलावा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेड़ता में दूधा इनके जो दादाजी थे उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया था। द्वारिका में जो रणछोड़ मूर्ति है उनमें समा गई थी, ऐसा माना जाता है। पिता का नाम रतन सिंह, दादाजी का नाम दूधा जी। और भोजराज सांगा के बेटे से इनका विवाह हुआ था। राजस्थान की राधा कहलाती है। गांधी जी ने सत्याग्रह महिला माना है। रुक्मणी मंगल, सत्यवामन और उष्णो, नरसिंह और मायरो, ये हैं जो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। रानाबाई हरनावा, ये अभी हम जब आगे अपने पास संप्रदाय वाला टॉपिक है वहां देखेंगे। हरनावा से संबंध है इनका। और दूसरी महिला है, मतलब प्रथम सत्याग्रह, ये भी मीरा के बारे में बात कर चुके हैं। वागड़ का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। गौरीबाई वागड़ की मीरा कहलाती है। और बाल मुकुंद मंदिर को गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है। कृष्ण भक्त ये भी। और आगे जो है वो संप्रदाय है, तो संप्रदाय वाला जो वीडियो है वो हम कल तैयार करेंगे, मतलब कल देखेंगे। और उसी समय है जो इस बुलेट नोट्स भी देख लेंगे हाथों हाथ। तो बुलेट नोट्स बनाते समय थोड़ा बहुत एडिशनल आप ऐड कर सकते हैं। पीडीएफ है जो आपको मिल जाएगी, वहां से देख के आराम से 1-2 बार वीडियो देखने के बाद आपको बुलेट नोट्स बनाने हैं। चलो, धन्यवाद।